हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो आपको पता होगा कि क्लास 10th के जो है साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें पहले चैप्टर में है, मैं रिवीजन के तौर पे बच्चों लाया हूं, जिसमें कि आपको बहुत सारे समीकरण पूछा जाता है। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं बच्चों। तो आज आइए मैं इसी चीज को समझता हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बात केवल बोर्ड परीक्षा को लेकर ही जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक ना। चैप्टर बाय चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर में, उतना मैं देखने का प्रयास करता हूँ। आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ पहले संतुलित रासायनिक समीकरण का। यहाँ देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ये क्या है, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि दोनों पक्षों को जो है परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सुनना क्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझाना है। अब यहाँ देखिएगा, बात करते हैं जो है कि संतुलित या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे संतुलित करते हैं। तो बच्चों आइए मैं समझने का प्रयास करता हूं कैसे करते हैं ना। देखिए यहाँ कुछ विधियां होती है संतुलित करने की। तो यहाँ देखा गया, जिन रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, कह रहा है क्या, यहाँ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, नहीं होती है। और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ क्या करना है, बराबर बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों। यदि न हो तो उसको किया कैसे जाता है, ये मैं समझने का प्रयास करता हूं। तो इसमें देखो, संतुलित करने की प्राय एक विधि है, बहुत फेमस विधि है, जिसको बोलते हैं अनुमान विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनुमान विधि। इसी विधि से क्या होता है, हम जो है कि करते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। इसमें इसी के मेथड की, इस विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी संतुलित समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं बच्चों। आइए एकदम जो है कि सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दूंगा जो आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, यहाँ कॉपर सल्फेट, कौन सा है ये कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया करता है, आप इधर इधर क्या होता है, अभिकारक होता है, तो इधर जो बनता है वो क्या बोलता है, उत्पाद बनता है। ये समीकरण बन गया है FeSO4 प्लस कॉपर यहां से बाहर। तो बच्चों देखिएगा, इधर देखिए, इधर बायां पक्ष बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। एक और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड जो है साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। समझ आ गया। इधर को बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि ये अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और नहीं है तो उसको मैं बनाऊंगा। देखिए बच्चों समझते हैं। अब देखिए, यहाँ कॉपर कितनी है, एक कॉपर है, यहाँ भी कॉपर कितनी है, एक। यहाँ देखिए आयरन एक है, यहाँ भी आयरन एक दिख रहा है। यहाँ SO4 सल्फेट एक ही है, यहाँ भी सल्फेट एक ही है। यानी देखा जाए कि जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उतना ही राइट हैंड साइड में है। यानी ये दिया गया समीकरण क्या है, संतुलित है। समझना क्या, ये दिया गया समीकरण कैसा है, संतुलित है, क्योंकि जितना परमाणु इधर साइड में है उतना ही परमाणु इधर है। तो समीकरण क्या है, यह संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। समझना क्या, जैसे एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं बच्चों, समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, तब बातें स्पष्ट होंगी। जैसे देखिएगा, NH3 प्लस HCl। आप देखिएगा, अब देखिएगा ये H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या, NH4 NH4Cl ना, NH4Cl। यहाँ देखिए अमोनिया, यहाँ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक
ये बना लेगा क्या, इसको बोलते हैं नौसागर, ये नौसागर बना लिया। तो अब समझिए, देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन था और 4 हाइड्रोजन, 3 इधर 1 इधर और 1 क्लोरीन। यहाँ देखिए 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। और देखा जाए तो ये इसका जो है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलेंगे। कैसा है समीकरण, ये संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। समझ में आ गया बच्चों। आइए कुछ एग्जाम्पल जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं उसको देखता हूं, पहले आप इतना नोट करिए। तो अच्छे एग्जाम्पलों के साथ जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए समझते हैं, ठीक। देखो आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये जो है आया हुआ है एग्जाम्पल। अब आइए समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये एकदम आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि इसको आप कैसे संतुलित करेंगे। तो आइए मैं कुछ समझाता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ लिखिए तत्व, ठीक, एक ग्राफ ऐसे तत्व का बनाइए और यहाँ एक बार लिखिए परमाणु, परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में या बायां पक्ष, ठीक। उसके बाद में परमाणुओं की संख्या यहाँ क्या होगा, दायां पक्ष, ठीक। आइए समझते हैं, ठीक, एकदम अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों, एकदम आसान तरीके से समझना। पहले देखना है कि कौन कौन से परमाणु हैं। तो आप देख रहे हैं, अरे तत्व कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम के बाद देखिएगा कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन के बाद ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन दिख रहा है। इससे ज्यादा नहीं दिखा। जितना इधर बाएं पक्ष में होगा वहीं तक तो दाएं पक्ष में दिखेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी कैल्शियम दिखा, कार्बन दिखा, ऑक्सीजन दिखा, हाइड्रोजन दिखा और क्लोरीन दिखा। इतने परमाणु आपको दिखाई दिए, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा अच्छे से। अब देखिए बाएं पक्ष में कितनी इसकी संख्या है। तो कैल्शियम की संख्या बाएं पक्ष में कितना है, 1 है, ठीक है। और कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या भी 1 है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। और क्लोरीन की संख्या भी कितनी है, 1 है। अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, एकदम अच्छे से मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। आपको दोबारा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब देखिए आइए इधर देखिए, ये क्या है, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर कौन है, राइट हैंड साइड। तो समझिए इसको लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब देखिए समझिए। अब यहाँ देखिए इधर आइए, इधर देखते हैं। तो इसमें देखिए कैल्शियम कितना है, यहाँ भी कैल्शियम देखिए 1 है, 1 कैल्शियम है। उसके बाद देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ कार्बन की संख्या भी 1 है। तो कार्बन की संख्या भी यहाँ 1 लिखो। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना, 2 1 3 हो गया, 3 है तो 3 यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गया। उस वक्त क्लोरीन की संख्या देखिए यहाँ 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो। अब देखिएगा, अब इधर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि बाएं पक्ष में हाइड्रोजन 1 था, क्लोरीन 1 थी। लेकिन देखो यहां तक तो सेम है दोनों, ये दोनों सेम है। आप यहां देखिएगा, ये भी सेम है, यहां भी सेम है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो है कि 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। तब कुछ मत करिए, बस आप लेफ्ट हैंड साइड में बस क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, इसके बराबर कर लीजिए। आप गुणा कर लीजिए, यहाँ 2 है तो 2 गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो आप देखिए जहां हाइड्रोजन जहां क्लोरीन है, बस वहां क्या करेंगे, आप 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, बस बाकी आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। तब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा प्लस 2HCl हो जाएगा, ठीक है, 2HCl हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2HCl, उसके बाद जैसे वहीं लिखा है बाएं पक्ष में उससे लिख दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, अब प्लस CO2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया, H2।
यानी ये समीकरण जो है, दिया गया समीकरण यहाँ क्या होगा, ये समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण दिया गया समीकरण संतुलित हो गया, यहाँ लिख दे संतुलित, समीकरण संतुलित हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। समझ में आ गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, स्पष्ट हो गया। बस यहाँ क्या करना, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना था बस, और कुछ नहीं, आसान नहीं है। पहले का दूसरे से समझते हैं, उसके बाद अपने आप दिमाग में आने लगता है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए कि समझ में आया तो, और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आया हूँ। यहाँ देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, पेरिक्लोराइड बनाता है, और क्लोरीन, और यहाँ H2 बना देता है, क्लोरीन बनाता है। तो देखो अब ये क्या है, यहाँ कि उसका दिया गया है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक, अब हमें समीकरण को संतुलित करना, समीकरण संतुलित कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, जितने तत्व हैं उतना लिखिए। तो मैं तत्व कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ मैंगनीज है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इन 4 ही तत्व में दिख रहे हैं, चारों तत्व लिख लिए। अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष में, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने तत्व हैं, तो मैंगनीज कितना है, एक मैंगनीज है, तो यहाँ देखिए मैंगनीज की संख्या 1 है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। और क्लोरीन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और क्लोरीन की संख्या भी कितनी है, 1 है, सॉरी 1, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, 1 हो गया। अब उसके बाद चलिए आइए इधर आते हैं, तो इसमें देखिएगा मैंगनीज की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है, 1 है। और देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 यहाँ है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद में देखेंगे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 यहाँ 2 4 हो गया। ठीक, अच्छे से अब देखिएगा, अब ये कैसे करोगे आप, अब यहाँ समझना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना देखना है कि अब देखिए यहाँ पे जहां जहां गड़बड़ है वहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष में यहाँ 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 इधर है तो इधर भी कितना होगा, 4। यदि हाँ आप देखेंगे यहाँ यदि हम क्लोरीन 4 कर दे, यहाँ हम 4 करेंगे, 4 कम 4 क्लोरीन, अब 4 क्लोरीन हो गए तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो जाहिर सी बात 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 का गुणा इधर करेंगे, और यहाँ देखिए हम जो 2 का गुणा किए थे, यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 4 एकम 4 हाइड्रोजन और 4 एकम 4 क्लोरीन, तो देखो 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 क्लोरीन, यहाँ भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन हो गए। अब देखो दोनों पक्ष में क्या करना, बराबर करना है। यहाँ हम 4 का गुणा करेंगे तो बराबर हमें करना है, तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम संतुलित करके यहाँ नीचे बताते हैं। अब देखो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, यहाँ भी देखो 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 मैंगनीज, 1 मैंगनीज, यहाँ भी 1 मैंगनीज। देखो अब ये समीकरण संतुलित कैसे हुआ, यहाँ देखिए MnO2 हो गया। अब यहाँ 4 का हम मल्टीप्लाई यदि कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसके अनुसार क्लोरीन के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 4 ठे हाइड्रोजन 4 ठे क्लोरीन होगा, और इधर जो बनेगा ये हो जाएगा आपका मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा ना, मैग्नीज क्लोराइड बन गया। उसके बाद क्या बन गया, Cl2 बन गया। उसके बाद क्या बन गया, यहाँ जो H2O था, अब यहाँ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 एकम 4 हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और क्लोरीन 4 एकम 4 क्लोरीन, तो देखिए 2 क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन यहाँ हो गए, ठीक है, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गए। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण ऊपर वाला जो यहाँ समीकरण हम बनाए हैं अपना, इस समीकरण को संतुलित हो गया। यहाँ इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ संतुलित करना है, क्या नहीं करना है ना, कहाँ पे कितने गुणा करना है, आप अच्छे से यहाँ संतुलित करके इस ग्राफ के माध्यम से आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो जो समीकरण है, ये समीकरण संतुलित हो गया, समीकरण संतुलित इस प्रकार से संतुलित हो गया। आइए बात समझ में, स्पष्ट हो गया आप इतना बच्चों, आइए देखिए समझते हैं।
यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए करा Fe ना, ये क्या है आयरन है, तो ये जल से क्रिया कर रहा था, क्या बना रहा है Fe3O4 बना ले रहा है प्लस H2O, यानी केवल H2 बाहर निकाल रहा है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में और ये क्या है राइट हैंड साइड, तो दोनों में देखिए पहले इसके तत्वों की संख्या देखिए कितना कितना है। अब यहाँ देखिए हम गिनेंगे तो पहले इसमें क्या है आयरन है, आयरन के बाद क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या है ऑक्सीजन। तो देखिए यदि बाएं पक्ष में देखेंगे तो एक है आयरन है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। और दाएं पक्ष में देखेंगे तो यहाँ 3 थे आयरन है, आयरन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। अब देखो कैसे हम संतुलित करेंगे, आइए इसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सामने लिख देते हैं, ठीक है। आइए समझाता हूँ। अब देखना है कि अब इसमें जितनी दाएं पक्ष में है उतने बाएं पक्ष में करना पड़ेगा, तभी संतुलित होगा। तो यहाँ जहां आप देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर, यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, 10 का 10 है। अब यहाँ देखो 3 है तो यहाँ क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हम कर पाएंगे। अब उसके बाद में देखेंगे, अब जब यहाँ एक चीज याद रखेंगे, यदि यहाँ देखो अब यहाँ यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं किधर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ताइए हम इसको समीकरण संतुलित करके हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ 2 का यहाँ से देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तब जाके ये पूरा हो जाएगा संतुलित। आइए इसको करके दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कितना हो गया आयरन 3, Fe इस तरीके से लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई कर लें, देखो 4 एकम 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पहले भी दाएं पक्ष में 4 था और 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 4 एकम 4 ऑक्सीजन होगा। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तब यहाँ आपके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ, अरे हाइड्रोजन, और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ जो समीकरण यह दिया गया है तो यहाँ देखो Fe3O4, अब देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, 3 आयरन यहाँ से 3 आयरन यहाँ से, 4 थे ऑक्सीजन यहाँ से 4 ऑक्सीजन यहाँ से, प्लस उसके बाद देखो यहाँ H2 था, यहाँ H2 था, तो हाइड्रोजन संख्या कितना करना 8, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर हो गए। तो ये क्या है, ये संतुलित समीकरण है। कैसा है ये समीकरण, क्या है समीकरण संतुलित। आगे सुनिए, अब इस ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ कितना मल्टीप्लाई कर। ये देखो एक चीज आपको स्पष्ट कर दे रहा है, इधर का ये बायां जो दायां पक्ष है ना, दायां पक्ष यहाँ ऑक्सीजन संख्या 4 है, तो आपको 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, तभी 4 हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, समझ जाओ कि यहाँ 4 थे 8 थे जो है आपका हाइड्रोजन होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये आप अच्छे से इसके साथ ले लीजिए, हमें लगता है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए मैं नेक्स्ट क्लास में मैं और इसके बारे में जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अच्छे समझता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके अपना सुझाव देना है, ठीक है। अपनी जो है कि बातें शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, और उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।